बिहार में नई सरकार बने हुए लगभग 1 माह हो गया, लेकिन स्थिति इतनी बदतर है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं विपक्ष के प्रमुख नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के डिप्टी रहे तेजस्वी यादव, राजद के अभी फिलहाल सबसे बड़े नेता है। प्रश्न जो तेजस्वी यादव ने किया कि सरकार बने 1 महीना हो गया किंतु मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है, कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। देश को, प्रदेश को, तमाम लोगों को यह जानने का हक है कि नीतीश कुमार लगभग 1 महीने में भी मंत्रिमंडल विस्तार क्यों न कर पा रहे हैं। पहले जब भी सरकारें बदली है, डिप्टी सीएम बदल जाए, सहयोगी दल बदल जाए, लेकिन नीतीश कुमार तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार करते रहे हैं। याद होगा जब 28 जनवरी को सरकार बनी तब नीतीश कुमार के साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, नीतीश कुमार के समेत 8 अतिरिक्त मंत्री। और जो मंत्री बने उनको भी विभाग तुरंत नहीं दिया गया, जबकि नीतीश कुमार के सरकार का यह इतिहास रहा है कि मंत्री शपथ लेते हैं और कुछ घंटे में या शाम तक उनको विभाग मिल जाता रहा है। बिहार में इस बात की जबरदस्त चर्चा हुई कि भाजपा और जदयू में ठन गई है, कहीं न कहीं सामान्य प्रशासन और गृह विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसीलिए मंत्रियों को पैदल ही छोड़ दिया गया है। न उनको कार्यालय मिला है, न विभाग मिला है, न कोई सचिव मिला है। काफी दिन के बाद यानी 9वें दिन मंत्री पद का शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को 12 फरवरी को विभाग दिया गया, यानी जब वो मंत्री बने उसके 12वें दिन, 9वें दिन। तो ये स्थिति रही है, इसकी भी काफी चर्चा रही है। बिहार में 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं और बिहार में कुल 45 विभाग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 5 विभाग है, जबकि जो 8 अन्य मंत्री बनाए गए हैं जदयू, भाजपा और निर्दलीय और जीतन राम मांझी की पार्टी से, उन सबको मिला जुलाकर 40 विभाग दिए गए हैं। स्वाभाविक है कि बिहार का विकास का कार्य प्रभावित होगा, मंत्रिमंडल का काम भी प्रभावित हो रहा है, संबंधित विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि एक मंत्री के पास 5 विभाग हैं, तो स्वाभाविक है कि वर्कलोड ज्यादा है और काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाया है वाकई वो बड़ा मुद्दा है। अब जब तेजस्वी यादव ने कुछ कहा तो भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने भी कुछ कही, उनकी बात भी हम आपको सुनवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार नहीं हो पा रहा है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया, जवाब राजनीतिक दल जो है भाजपा और जदयू वाले वो अपने स्तर से देते रहेंगे, राजद भी अपने स्तर से देगा। स्वाभाविक है, अपने अनुकूल ही बयान कोई भी राजनीतिक दल या नेता देता है, लेकिन जनता को यह जानने का हक है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब सरकार थी तब जाति सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया। सरकार बाद में बदलती है और जाति सर्वे के आधार पर सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी की बात उठने लगी है। तो मूल पेच यही फंसा है। अब अगर आप ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं, जाति सर्वे कर रहे हैं, तो एक मामले में यह आप तय जानिए कि यह कतई संभव नहीं है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। जातीय आधार पर आप वर्गीय आधार पर तो कर सकते हैं, तो फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का खोखला नारेबाजी करने वाले नेता आज फंसे हुए हैं। भाजपा और जदयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस किस जाति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि एक बड़ा वर्ग उनसे संतुष्ट हो सके। दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव सर पे है। ऐसी स्थिति में हर कदम फूंक फूंक कर लिया जा रहा है और जदयू भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कुछ सीनियरों को तो उनको हटाने की मजबूरी सामने दिख रही है, युवाओं को जोड़ने की बात की जा रही है। भाजपा जहां युवा, किसान, महिला और बेरोजगार की जाति बता रही है, गरीब की जाति बता रही है, 4 जाति की बात करती है, वहीं जदयू ने जाति सर्वे कर दिया है। तो दोनों के बीच तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना और ऐसे मंत्रिमंडल की रचना करना जिसमें तमाम जाति अपनी सहभागिता देख सके, ये सबसे बड़ी चुनौती है और यह कतई आसान काम नहीं है। आखिर आप कितनी जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकेंगे? मुख्यमंत्री के अलावा मैक्सिमम 35 हो सकते हैं, 8 बना दिए गए हैं, तो बाकी के जो
27 और बनाए जा सकते हैं मंत्री। क्या वाकई 27 मंत्री और बनाए जाएंगे? इसलिए कि प्रायः यह भी देखा जाता है कि सरकारें मंत्रियों की संख्या कम रखती है ताकि दूसरों को लॉलीपॉप मिलेगा, ये उम्मीद रख करके दिला करके अपने पाले में रखा जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार अब करेंगे अब करेंगे। आप देख ही रहे थे कि कांग्रेस मांगते रहे कि सरकार बदल गई, लेकिन कांग्रेस को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी उसके अनुकूल नहीं मिली। अब मिलेगी, इसीलिए खाली पद भी रखे जाते हैं। तो 30, 32, 33 जो भी मंत्री बने, नीतीश कुमार बनाएंगे। अब उसमें पेच यही है कि आखिर किसको बनाया जाए, किस किस जाति के लोगों को बनाया जाए, ताकि भाजपा की जो राजनीति है, महिला और किसान, गरीब, इन लोगों को कैसे इसमें शामिल किया जाए। दूसरी तरफ जदयू किस किस को बनाएगी, अपराधियों को शामिल करना है नहीं करना है, अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता हैं, जिनकी छवि रही है, बैकग्राउंड रहा है, उनको कैसे तालमेल बिठाया जाए। इन तमाम तरह के पेच अभी फंसे हुए हैं। इसके अलावा अब यह बात भी सामने आ रही है खुलकर कि मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब हुआ जाए। विधायक संतुष्ट रहें और जो असंतुष्ट विधायक है वो दूसरे तरफ मतदान न कर सके बिल पास करने में, इसलिए भी रोक कर रखा गया है। फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार तो आवश्यक है। तो ये कब हो सकता है? 2 मार्च और 3 मार्च को लगातार नरेंद्र मोदी का बिहार में कार्यक्रम है। चुनावी दुधुम भी बजने वाली है। मार्च के प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में हर हाल में निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में होली 25 मार्च को है, उससे पहले अधिसूचना जारी हो जानी है। 3 मार्च तक का कार्यक्रम उनका नरेंद्र मोदी का बिहार में तय है। तो 3 मार्च से पहले की तो कोई संभावना नहीं नजर आती, और इसलिए यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद और होली से पहले, यानी 4 मार्च से लेकर 21-22 मार्च के बीच कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो देखिए कि क्या होता है, या फिर इसके उल्टा होगा कि नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन यानी 2 मार्च से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने की बात आ रही है कि औरंगाबाद में जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसमें नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा कर सकते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि 29 फरवरी को या 1 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। बहरहाल क्या कुछ होगा, जैसे ही कुछ होता है हम फिर एक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप सुनिए कि भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने क्या बयान दिया। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पर विश्वास है, उनको आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास के धारा को लिखने का काम किए हैं। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार में विकास के पर्याय हैं। महीना लगभग सरकार बने हो गई, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। नहीं, देखिए उसकी चिंता आप मत कीजिए। सब कुछ एनडीए के साथ नीतीश जी कोई पहली बार नहीं आए। वर्षों वर्ष तक नीतीश जी का संबंध एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ रहा है। तो यहाँ कोई असहज स्थिति नहीं होगी। तेजस्वी तो इसे ही बड़ा मुद्दा बता रहे हैं बिहार के संदर्भ में। क्या मुद्दा बता रहे हैं? कि अभी तक सरकार गठन नहीं की है, सरकार गठित काम है, प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सरकार गठित है। और मंत्री परिषद में ऐसा थोड़े है कि जितना विपक्ष कहेगा उतनी ही संख्या आज का आज हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। सरकार गठित है, अपना काम कर रही है, और जरूरत के हिसाब से मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है। जब आवश्यकता लगेगी तो और भी विस्तार करना होगा, हो जाएगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट करें, ये आपसे अपील करता हूं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी